कभी ये ख्याल आया है कि इस भाग दौड़ और उथल-पुथल भरी दुनिया में जीने का सही मतलब कैसे ढूंढा जाए? जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ ठीक इसी सवाल के कुछ हैरान कर देने वाले जवाब देती है। तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि ये नियम इतने असरदार क्यों हैं। पता है, इस पूरी किताब का निचोड़ बस इसी एक लाइन में है। पीटरसन कहते हैं कि हाँ, जिंदगी मुश्किल है, पर हम जिम्मेदारी उठाकर और एक गहरे मकसद की तलाश करके इसे मीनिंगफुल बना सकते हैं। और ये 12 नियम उसी रास्ते पर चलने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पीटरसन हमारी जिंदगी को दो ताकतों के बीच एक लगातार चलने वाले डांस की तरह देखते हैं। देखिए, एक तरफ है व्यवस्था या ऑर्डर, यानी जानी पहचानी सेफ और सिक्योर दुनिया, और दूसरी तरफ है अराजकता यानी केओस, वो अनजानी दुनिया जहां खतरे तो हैं पर वहीं नई संभावनाएं भी हैं। और एक अच्छी जिंदगी इन दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलने का ही तो नाम है। तो इन 12 नियमों को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 4 हिस्सों में बांट दिया है। हम देखेंगे कि अराजकता से कैसे निपटा जाए, फिर बात करेंगे कि बदलाव की शुरुआत खुद से कैसे करें, उसके बाद सामाजिक रिश्तों को समझेंगे और आखिर में सत्य और अर्थ की खोज पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। हम अपनी जिंदगी की उथल-पुथल का सामना कैसे कर सकते हैं? ये नियम ना बिल्कुल एक कंपास की तरह हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी के तूफानों में सही रास्ता दिखाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद से शुरुआत करना। नियमों का ये पहला सेट इसी बात पर जोर देता है कि असली ताकत पर्सनल जिम्मेदारी लेने में है। सही बात है ना? दुनिया को आखिर हम कैसे ठीक कर सकते हैं जब खुद अपनी ही जिंदगी में सब कुछ बिखरा पड़ा हो? पहला नियम सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, तन कर सीधे खड़े हों, लेकिन इसके पीछे का आइडिया बहुत गहरा है। ये सिर्फ बॉडी पोस्चर की बात नहीं है, ये खुद को और दुनिया को एक मैसेज है कि आप जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सच में आपके दिमाग की केमिस्ट्री को बदलता है, जिससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अच्छा, तो अब जब हम तन कर खड़ा होना सीख गए, तो अगली बात आती है खुद से अच्छा बर्ताव करने की। कभी सोचा है कितना अजीब है कि हम अक्सर अपने पालतू जानवरों का ख्याल खुद से बेहतर रखते हैं? ये नियम बस यही याद दिलाता है कि सेल्फ केयर कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक अच्छी जिंदगी जीने की सबसे बेसिक जरूरत है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बहुत ही आम हो गया है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन इसका नतीजा सिर्फ जलन और निराशा ही होता है। पीटरसन यहाँ एक बहुत काम की सलाह देते हैं। अगर कंपेयर करना ही है ना, तो किसी और से नहीं, खुद से करो, उस इंसान से जो आप कल थे। हर छोटा सा सुधार भी सेलिब्रेट करने की एक वजह है। ये शायद पीटरसन का सबसे फेमस रूल है, अपना कमरा साफ करो। लेकिन इसका मतलब सिर्फ झाड़ू पोंछा करना नहीं है, ओके? आपका कमरा वो आपकी लाइफ का एक सिंबल है। दुनिया की बुराई करने से पहले अपनी जिंदगी को तो ठीक करो, क्योंकि जो छोटे लेवल पर चीजें संभाल सकता है वही तो बड़े लेवल पर कुछ कर पाएगा। ठीक है, तो अब जब अपना कमरा साफ हो गया है, तो हम बाहर की दुनिया की तरफ देख सकते हैं। अगले कुछ नियम इसी बारे में है कि एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए दूसरों के साथ अपने रिश्ते कैसे बनाए जाएं। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। ये नियम बिल्कुल उसी बात पर है। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा हमें प्रभावित करते हैं। सीधी सी बात है, उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींच रहे हैं, और उन लोगों के करीब रहें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये नियम खास तौर पर पेरेंट्स के लिए है। पीटरसन का कहना है कि डिसिप्लिन का मतलब सजा देना नहीं है, बल्कि ये तो प्यार जताने का एक तरीका है। बच्चों के लिए साफ बाउंड्रीज तय करके हम उन्हें असल में जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। आखिरी बार कब किसी को सच में सुना था? आज की दुनिया में जहां हर कोई बस बोलना चाहता है, सुनना एक सुपर पावर जैसा है। सोचिए, अगर हम हर बातचीत में ये मानकर चलें कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो हमें नहीं पता, तो हम कितना कुछ सीख सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर। अब बात होगी जिंदगी के बड़े सवालों की। सच, मतलब और ईमानदारी, ये वो नींव हैं जिस पर एक मीनिंगफुल जिंदगी बनाई जाती है। यहां एक बहुत जरूरी चॉइस की बात हो रही है, जो मीनिंगफुल है और जो बस आसान है। आसान रास्ता शॉर्ट टर्म खुशी देता है, लेकिन जो मीनिंगफुल रास्ता है, हाँ, उसमें मेहनत है, पर वही जिंदगी को एक मकसद देता है। पीटरसन का मानना है कि हम जिंदगी की मुश्किलों को छोटी मोटी खुशियों के पीछे भागकर नहीं, बल्कि गहरे अर्थ की तलाश करके ही पार कर सकते हैं। सच बोलना, या कम से कम झूठ मत बोलना। हर झूठ, भले ही छोटा सा क्यों ना हो,
वो हमारी असलियत की नींव में एक दरार की तरह है जो वक्त के साथ बढ़ती जाती है। सच बोलना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक सच्ची और स्थिर जिंदगी जीने का यही एकमात्र रास्ता है। अक्सर समस्याएं हमें बहुत बड़ी और हम पर हावी होती हुई लगती हैं, लेकिन ये नियम हमें एक टूल देता है। अपनी बात साफ साफ कहें। जैसे ही हम किसी प्रॉब्लम को एक नाम दे देते हैं, उसे सही शब्दों में बयां कर देते हैं, हम उसे सुलझाने की तरफ पहला कदम बढ़ा देते हैं। क्लैरिटी ही केओस को ऑर्डर में लाने का पहला कदम। और इसके साथ हम आते हैं आखिरी नियम पर, जो इन सब बातों को बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। देखिए, जिंदगी मुश्किल है, ये तो सच है, लेकिन सबसे अंधेरे वक्त में भी खुशी के छोटे छोटे पल होते हैं। सड़क पर एक बिल्ली को सहलाना बस इसी बात का प्रतीक है कि ऐसी छोटी छोटी खूबसूरत चीजों पर ध्यान दें। यही छोटी छोटी चीजें हमें हिम्मत देती हैं। तो सारे 12 नियम तो हमने देख लिए। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और एक बिग पिक्चर व्यू लेते हैं। आखिर इस पूरी किताब का कोर मैसेज क्या है? ये एक बेहतर जिंदगी के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है। तो इस पूरी फिलॉसफी के आप कह सकते हैं 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, जिंदगी मुश्किल है। दूसरा, हम जिम्मेदारी उठाकर और मतलब की तलाश करके इसका सामना कर सकते हैं। तीसरा, हमें व्यवस्था और अराजकता के बीच बैलेंस खोजना होगा। और चौथा, दुनिया को बदलने से पहले बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। और अगर इस पूरी किताब को सिर्फ एक लाइन में समझाना हो तो वो ये होगी। मतलब पॉइंट ये नहीं है कि जिंदगी को रातों रात बदल डालो। पॉइंट है छोटे छोटे मीनिंगफुल स्टेप्स लेना, एक बार में एक नियम। तो 12 रूल्स फॉर लाइफ पर हमारी ये चर्चा यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक तरह से देखें तो असली काम तो अब शुरू होता है। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा नियम सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ? ऐसा कौन सा एक छोटा कदम है जो आज ही अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए उठाया जा सकता है?